डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि दोबारा बताऊंगा। दोबारा इसलिए कि पिछला वीडियो मैंने जो प्रतिस्थापन विधि का या सब्स्टिट्यूशन मेथड का डाला था उसमें कुछ प्रॉब्लम बीच में आ रही थी, तो वो रन नहीं कर पा रहा था ठीक से, इसलिए मैं दोबारा इसको बनाकर अपलोड करूंगा। प्रतिस्थापन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें जब आपको दो समीकरण दिए हुए होते हैं तो एक समीकरण से आप क्या करते हैं, किसी एक चर की वैल्यू दूसरे के पदों में निकालते हैं, फिर दूसरे समीकरण में उसको हम रखते हैं और फिर वहां से हमको समीकरण का हल प्राप्त होता है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको समीकरण 7x - 15y = 2, इसको हम 1 मान लेंगे, और x + 2y = 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, क्योंकि इक्वेशन छोटी है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं या प्रतिस्थापन, तो प्रयास करते हैं कि हम जब किसी के पद में वैल्यू निकालें तो माइनस हो सके तो ना आए, या आपके फ्रैक्शन में कोई नंबर प्रयास करें ना आए, तो उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 3 - 2y को उधर ले जाएंगे, ये निकाल लेंगे और ये कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 2 से x = 3 - 2y समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 × 3 - 2y। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू रखेंगे या आप कभी y की वैल्यू रखें, तो जो भी वैल्यू आप रखें तो हमेशा वो ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि बाहर अगर कोई नंबर दिया हुआ है माइनस है प्लस है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 15y = 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये आ जाएगा 14y - 15y = 2। यहाँ दोनों y ऐड हो जाएंगे, -14 - 15 आपका हो जाएगा -29y, और ये 21 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -21, तो -29y = आ जाएगा -19। माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। ये y की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो y की वैल्यू ये हम कहाँ पुट करेंगे, जो आपने x की वैल्यू लिखी थी y के टर्म में, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये y की वैल्यू आप चाहे यहाँ या यहाँ कहीं भी रखें, मिल वहां से भी जाएगा, लेकिन यहाँ चूंकि ऑलरेडी x की वैल्यू y के पदों में है तो आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा। इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, x = 3 - 2 × 19/29। 29 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे 29 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 87, और यहाँ 2 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। फिर अब 87 से हम 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 49, और ये आ जाएगा आपका 29। तो इस तरह हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 49/29। तो इस तरह आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल और समझते हैं, जहां पर कांस्टेंट टर्म हमको 0 दिया हुआ है, तो इक्वेशन जो गिवन है आपकी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फिर अब आप क्या करिए, समीकरण 1 से x का मान, x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले आप इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा √8y। तो अब इधर से आपका क्या बचेगा, √3x है। अब √3 को जब नीचे ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा x = √8/√3 × y। ये मान आप कहाँ रखेंगे, ये समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, समीकरण नंबर 1 से निकाली है। ये जरूर याद रखेंगे कि अगर किसी के पदों निकाल रहे हैं जिस इक्वेशन, तो उसी इक्वेशन में नहीं रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए तो यह आ जाएगा आपका √2
इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो पहले था इक्वेशन लिख देते हैं आपको। तो अब यहाँ पर जब रखेंगे तो आ जाएगा √2 इंटू √8 अपॉन √3 y प्लस √3 y इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर अपॉन √3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो √3 एलसीएम हो गया आपका। अब यहाँ से √2 √8 आपका √16 हो जाएगा, y √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3y हो जाएगा 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और ये जो 4 है 16 है, इसका हम लोग जो है स्क्वायर रूट कितना निकालेंगे, 4 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y प्लस 3y इक्वल टू 0। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7y इक्वल टू 0। फिर 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये y इक्वल टू आ जाएगा 0 आ गया। अब ये y की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर जो 3 आपने पुट की थी उसी में रख देंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण जब 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू वाई था ये आपका, तो √8 अपॉन √3 इंटू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गई है। तो इस तरह आपने देखा कि x और y दोनों की वैल्यू 0 मिल गई है और इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग हल करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि तथ्य पर आधारित आपका वार्तिक क्वेश्चन है। तो इसको हमने पहले भी बताया है कैसे करेंगे, फिर देख लीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो आपको ज्ञात करना है कि भिन्न क्या है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम अंश और हर को अलग अलग मानते हैं। आप मान लेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y ले लीजिए। इसलिए आपकी जो भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x अपॉन y। ठीक है। अब कंडीशन पे आइए। पहली शर्त से क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो आपके पास अंश था x, इसमें 2 जोड़ दिया, फिर हर आपका y था, इसमें भी आपने 2 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का इसमें होगा, ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 का 2 से होगा तो 22, y का 9 से होगा तो 9y, और 9 का 2 से हो जाएगा तो 18 मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 9y माइनस 4 मिल जाएगा। 11x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमने x y की इक्वेशन ना बनाकर x की वैल्यू y के टर्म में डायरेक्ट निकाल ली है। डायरेक्ट इसलिए निकाल ली है क्योंकि दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी पड़ती किसी के टर्म में, और फिर उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से हमने x की डायरेक्ट निकाली, दूसरी इक्वेशन जो बनाएंगे उसमें हम पुट कर देंगे। तो अब सेकेंड शर्त पे आ जाइए। सेकेंड शर्त क्या है, सेकेंड शर्त ये है कि अंश और हर में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। तो आपके पास अंश था x और आपके पास हर था y, इसमें जब 3 जोड़ देते तो भिन्न कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 5/6। तो आप 5/6 हो जाएगी। अब दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6x और प्लस 18, और y प्लस 3 उधर चला जाएगा तो 5 से मल्टी हो जाएगा, 5y प्लस 15 हो जाएगा। अब आगे करने के लिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं।
तो अब यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 6x, 5y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -5y, और 18 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब लिखेंगे आप समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए आप, रखते समय आप ये याद रखेंगे मैंने पहले बताया है कि चूंकि यहाँ पर कोई नंबर रहता है तो जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो ब्रैकेट में हमेशा रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हम ऊपर, तो हो जाएगा आपका 54 माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब यहाँ पर 11 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम लोग। तो ये आपका 54 माइनस 24, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा, और 11 का 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55y आ जाएगा आपका। अब 55y माइनस का है और ये आपका 54y ये क्या है, प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका बचेगा -24 माइनस y, और ये जो 11 ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -33। अब यहां से y को हम उधर ले जाएंगे तो ये y माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का, और 33 इधर ले आएंगे तो -24 प्लस 33 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 33 से हम 24 को माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 9। अब ये जो y की वैल्यू आई है 9, ये कहाँ पुट करेंगे हम, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। आप कहीं 2 में रखेंगे वहां से भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर x ऑलरेडी y के टर्म में दिया हुआ तो यही रखेंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 गिवन है आपको, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 81 माइनस 4 अपॉन 11। अब 81 से जब 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा x इक्वल टू 77 अपॉन 11 से डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। लेकिन ये दोनों हमारे आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज नहीं पूछी थी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि x और y की वैल्यू निकालने के बाद यहीं पर छोड़ देते हैं, तो उनका जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं लिखते हैं, तो इससे उनका कोई ना कोई मार्क जरूर कट जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा था कि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन आपने क्या माना था, x अपॉन y मानी थी। तो अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए और y की, तो x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 7, और y की निकाली 9। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो एक फ्रैक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रतिस्थापन विधि पे नहीं है। जब हमने चैप्टर शुरुआत किया था तो ये बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे चेक करते हैं कि कितने हल होंगे, या जो आपका समीकरण युग्म दिया है ये संगत है या असंगत है। तो बहुत क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, दो नंबर के, तो इसलिए ये क्वेश्चन वहां से मैंने लिया। इसको देखेंगे। क्वेश्चन ये कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत तथा इसके कितने हल होंगे। यानी क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पूछ रहा है कि इसमें से ये जो पेयर दिया है वो संगत है या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरा है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे। हल निकालने के लिए नहीं बोला, कितने हल होंगे केवल यही बोला है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको बताया था कि इसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम निकालते, फिर उनको कंपेयर करते, वहीं से हमको पता चल जाता है कि संगत है या असंगत है, या इनके हल एक होंगे या अनंत होंगे या हल नहीं होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोग ये जरूर याद रखेंगे कि जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसको पहले क्या करते हैं, सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए और 0
एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 की, इसकी हम लोग तुलना करेंगे। ये जो आपकी व्यापक समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरी समीकरण है उसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, 12 को इधर ले आएंगे, माइनस 12 इक्वल टू 0। इसकी जो है तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। से करने पर तुलना क्यों की जाती है, तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि हमको जो दी गई समीकरण है वहां से हमको x y के कोफिशिएंट यानी गुणांक और अचर पद निकालना होता है, यानी कि a1 b1 a2 b2 और c1 c2 फाइंड करना होता है। तो यहां से a1 कितना मिल जाएगा, 4/3, a1 इक्वल टू 4/3 मिलेगा। b1 कितना मिल जाएगा, y का गुणांक 2 मिल जाएगा। c1 कितना मिल जाएगा, अचर पद -8 मिल जाएगा। फिर a2 कितना मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा यहां से हमको 2। b2 कितना मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा 3 और c2 मिल जाएगा -12। तो ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई है। अब वैल्यूज मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनको जो है कंपेयर करेंगे। क्या, पहले a1/a2 कितना आ रहा है, तो a1 4/3 है और a2 कितना है, 2 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, और मेन डिवीजन आपका ये है तो उसके ऊपर यहाँ पर आपका ये भिन्न दिया है तो उसका हर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 into 3। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 तो आपका आ जाएगा 2/3। फिर b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे तो ये 2/3 दिया है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है। फिर c1/c2 निकालेंगे, c1 है -8 और c2 है -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू भी 2/3 आ गई। तो अब ये देखेंगे इनमें क्या कंपैरिजन बनना है। तो हम जब देखते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों चीजें बराबर हो गई। तो जब तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हमने जो आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो दी गई समीकरण होती है वो कैसी हो जाती है, संपाती हो जाती है, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाती है। यानी इनका हम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इनका ग्राफ कैसे आएगा कि अगर एक इक्वेशन ये आ रही है तो उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल सेम ग्राफ आ जाएगा। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी तो उन दोनों के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, ये हम कह लें कि इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। अब कोई समीकरण संगत है या असंगत ये कैसे पता करेंगे, ये मैंने बताया था कि दो दी गई समीकरण में अगर एक पॉइंट भी कॉमन होता है, मिनिमम 1 पॉइंट, तो वो समीकरण क्या होती है, संगत होती है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग है, यहाँ तो अनंत पॉइंट कॉमन हो रहे हैं तो इसलिए ये भी संगत होगा। ठीक है, तो एक आंसर तो आपको ये मिल गया। क्लियर। अब हल पूछ रहा है कितने होंगे, तो जब दोनों इक्वेशन ओवरलैप हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, दोनों समीकरण के अनंत हल होते हैं, या कह लें हम लोग अनंतता अनेक हल होते हैं। इसलिए आप लिखेंगे अतः दी गई समीकरण युग्म क्या है, संगत है तथा इसके अनंततः अनेक हल है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अब तो हमेशा की तरह आपको 3 काम और करने हैं। पहला तो ये कि जो भी आपको बताया है उसको आप कॉपी पर उतारेंगे, नोट्स की तरह बिल्कुल तैयार करेंगे और उसको एक बार समझेंगे कि क्या सर ने बताया है, उसको कैसे करना है। दूसरे नंबर पे उसको आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ और उसमें से 2 क्वेश्चन आपके वर्बल वाले हैं और ये दोनों ही आपको प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। दोनों का आंसर मैंने दे दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप चेक कर लें कि आपने सही किया है या गलत।
ठीक है, ये क्वेश्चन इसी पर आधारित है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया है, आपको ये करना है। और तीसरा काम आपको ये करना है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल अजय मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक करें और कमेंट जरूर डालें अपना। और साथ में सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा होता है उसके बगल में बेल आइकन एक बना होता है, बेल का बटन होता है, तो उसको आप दबा दें। तो उससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए कोई भी वीडियो से आप जो है मिस नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले समय में और भी टॉपिक जो होंगे बहुत अच्छे अच्छे उनके वीडियो सारे बनाऊंगा। और प्लस जब बोर्ड एग्जाम करीब होगा तो अलग अलग जो है टॉपिक को लेकर स्पेशल जो है मैं वीडियो डालूंगा, जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है या कैसे हम बोर्ड एग्जाम में तैयारी करें, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लोग खूब पढ़ाई करिए, मन लगाकर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करिए। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।